हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो वो कैब विद देसी तड़का के अब तक हम 30 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। और देखो 30 सेशन का मतलब यही है कि मोर देन 600 वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी में ऐड हो चुके होंगे। और वो 600 वर्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि आपकी वोकैबुलरी में ऐसे ऐड हुए होंगे कि आप इन वर्ड्स को लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। और अगर आप साथ साथ रिवीजन कर रहे हो तो गारंटीड है आपके किसी भी एग्जाम में ये वर्ड्स आपके सामने आएंगे तो आप बहुत इजीली इन वर्ड्स को समझ पाओगे और इनके साथ खेल पाओगे। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, आज फिर हम एक और नए वर्ड के साथ स्टार्ट करते हैं। और आज जो मेरे पास पहला वर्ड है दैट वर्ड इज कॉर्पोरल। आज जो मेरे पास पहला वर्ड है दैट वर्ड इज कॉर्पोरल। मैंने ये वर्ड क्यों उठाया है, क्योंकि लास्ट क्लास में, लास्ट एपिसोड में हमने एक वर्ड सीखा था कॉर्पुलेंट। लास्ट एपिसोड में हमने ये वर्ड सीखा था कॉर्पुलेंट। और याद होगा आपको, इस कॉर्पुलेंट का हमने एक सिनोनिम सीखा था पोटली। इस कॉर्पुलेंट वर्ड का हमने एक सिनोनिम सीखा था पोटली। पोटली का मतलब था मोटा, पेट पे पोटली बंधी हुई है। इसी का एक सिनोनिम हमने और सीखा था स्टाउट और कॉर्पुलेंट। अब कॉर्पुलेंट वर्ड में मैंने जाते जाते आपसे बात की थी कि हमारे पास एक रूट वर्ड है विच इज कॉर्प। और इस कॉर्प नाम के रूट वर्ड का मीनिंग होता है बॉडी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इस कॉर्प नाम के रूट वर्ड से बनने वाले सारे वर्ड सीखने वाले हैं। जैसे मैंने वर्ड लिखा कॉर्पोरल। अगर मैं कॉर्पोरल वर्ड का मीनिंग निकालने की बात करूं तो इसके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है एल। इस कॉर्पोरल वर्ड के अंदर मुझे दिखाई दिया एल। और शायद आपको याद होगा हमने इस एल के बारे में कई बारी बात की है कि जब भी किसी वर्ड में पीछे लगता है एल, इसका मीनिंग होता है रिलेटेड टू। एल का मतलब होता है रिलेटेड टू। वर्ड है कॉर्पोरल। और कॉर्पोरल वर्ड का मतलब क्या, देखो कॉर्प माने बॉडी, कॉर्प माने बॉडी, एल माने रिलेटेड टू। तो कॉर्पोरल वर्ड का मेरे पास मीनिंग निकल के आया रिलेटेड टू बॉडी। इसी का सिनोनिम निकाल दिया मैंने बॉडीली। बॉडी के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं फ्लैश। आप लोगों ने सुना होगा जरूर, मीट के लिए अक्सर ये वर्ड यूज किया जाता है फ्लैश। तो फ्लैशली जो वर्ड हो गया वो वर्ड हो गया कॉर्पोरल। इसी को अगर मैं और वर्ड से लिखना चाहूं तो मेरे पास एक और सिनोनिम आ जाता है फिजिकल। कॉर्पोरल वर्ड से अक्सर आप लोगों ने एक सुना होगा कॉर्पोरल पनिशमेंट। आजकल हमारे टाइम में तो स्कूल्स में कॉर्पोरल पनिशमेंट बहुत तगड़ी मिलती थी। टीचर्स थप्पड़ मारना तो दूर, थप्पड़ मारना तो बहुत छोटी सी बात थी टीचर्स के लिए। टीचर्स बैंत से, डंडे से पीटा करते थे, मोटे मोटे डंडे उठा के पीटा करते थे। और ऐसा तक भी होता था कि स्टूडेंट्स को मुर्गा बना के उनकी पिटाई की जाती थी। ठीक है, लेकिन आजकल स्कूल्स के अंदर कॉर्पोरल पनिशमेंट टोटली बैन है। कौन सी पनिशमेंट बैन है? फिजिकल पनिशमेंट, कि आप किसी को कोई भी फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते। तो वर्ड है कॉर्पोरल। कॉर्पोरल का मतलब है बॉडीली, फ्लैशली या फिजिकल, रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी। और अगर मैं इसी का एक और सिनोनिम लिखूं तो मेरे पास एक और सिनोनिम है जी कार्नल। और बात करूं जैसे कॉर्प वर्ड नाम का रूट है, कॉर्प नाम का रूट है, कॉर्प की तरह कार्न भी एक रूट है। कॉर्प की तरह कार्न भी एक रूट है और इस रूट वर्ड का मतलब भी है बॉडी। तो कॉर्पोरल और कार्नल में पीछे दोनों में लिखा है एल। एल का मतलब होता है रिलेटेड टू, तो कार्नल भी हो गया रिलेटेड टू। तो वर्ड आया कॉर्पोरल। कॉर्पोरल का मतलब हो गया रिलेटेड टू बॉडी, कार्नल का मतलब हो गया रिलेटेड टू बॉडी। कॉर्पोरल पनिशमेंट बैन है। जैसे पनिशमेंट है कॉर्पोरल, ऐसे ही एक और पनिशमेंट भी होती है, कैपिटल पनिशमेंट।
कॉर्पोरल पनिशमेंट तो स्कूल्स के अंदर बैन है, और कैपिटल पनिशमेंट कई देशों ने बैन कर दी है। कैपिटल पनिशमेंट में कैपिट नाम का रूट है, कैपिट का मतलब होता है हेड, कैपिटल पनिशमेंट होती है फांसी की सजा। कॉर्पोरल पनिशमेंट होती है जब किसी को थप्पड़ वप्पड़ मारा जाता है, कैपिटल पनिशमेंट होती है जब जिसको परमानेंट मार दिया जाता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैपिटल पनिशमेंट। तो मेरे पास जो रूट वर्ड था कॉर्प, अगर मैं इसी कॉर्प नाम के रूट वर्ड से एक वर्ड बनाऊं तो एक वर्ड आप सबने जरूर सुना होगा, एंड दैट वर्ड इज कॉर्पोरेशन या कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट ऑफिस सबने सुना होगा, कॉर्पोरेशन वर्ड सबने सुना होगा, नहीं सुना तो LIC की फुल फॉर्म देख लो। LIC की फुल फॉर्म क्या है, लाइफ इंडिया कॉर्पोरेशन। ठीक है जी, बहुत सारी कंपनी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होती है ये कॉर्पोरेशन? अगर इस कॉर्पोरेशन का मैं मीनिंग निकालने पे आऊं तो कॉर्पोरेशन के अंदर पीछे लिखा है शन, कॉर्पोरेशन के अंदर पीछे लिखा है शन, और इस शन नाम की चीज का मीनिंग हमें पहले से पता है। शन का मतलब होता है, शन हमेशा किसी नाउन को डिनोट करता है, और शन का मतलब होता है कोई एक्टिविटी या कोई प्रोसेस। वर्ड है कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन का मतलब निकालूं तो कॉर्प मिला इसमें। कॉर्पोरेशन क्या होती है? कॉर्पोरेशन का अगर हिंदी मीनिंग निकालूं तो दैट इज निगम, लेकिन अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेशन का एक्चुअल मीनिंग तो कॉर्पोरेशन होती है एक बॉडी, ए बॉडी अथॉराइज्ड बाय लॉ। कानून जिस बॉडी को अथॉराइज करता है, कंपनीज तभी बनती हैं जब कानून किसी को अलाउ करता है, तो ए बॉडी अथॉराइज्ड बाय लॉ, कानून के द्वारा अथॉराइज की गई बॉडी को बोलते हैं हम क्या? कॉर्पोरेशन। तो वर्ड आया कॉर्पोरेशन, वर्ड आया कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट ऑफिसेज होते हैं, जो हेड होता है, जो मेन ऑफिस होता है उसको बोलते हैं, जहां से सारे काम चलते हैं। फिर इसी कॉर्प से एक वर्ड बनता है, इसी कॉर्प से एक वर्ड बनता है कॉर्प्स। इसी कॉर्प से एक वर्ड बनता है कॉर्प्स, और ये जो कॉर्प्स नाम का वर्ड है इसका मीनिंग भी वही है जो इस कॉर्प में आया है। ये भी बॉडी, लेकिन ये बॉडी है डेड बॉडी। कॉर्प्स जो वर्ड है इसका मतलब होता है डेड बॉडी। इस कॉर्प्स का एक सिनोनिम शायद हम पिछले कुछ वीडियोस में कहीं ना कहीं कर चुके होंगे, सिनोनिम होता है कैडेवर। कॉर्प्स वर्ड का सिनोनिम है मेरे पास कैडेवर। कैडेवर को हमने याद किया था कि सीए भाभी थी, एक भाभी थी जो सीए थी, उसने अपने देवर को कर दिया मर्डर, मिली उसकी क्या? कैडेवर। ठीक है जी, तो कैडेवर का मतलब भी होता है बॉडी, डेड बॉडी। कॉर्प्स का मतलब भी होता है डेड बॉडी, और कैडेवर और कॉर्प्स की तरह एक और सिनोनिम है हमारे पास, दैट इज कैरकस। कैडेवर और कॉर्प्स जो होते हैं यूजुअली हम यूज करते हैं ह्यूमन की डेड बॉडी के लिए, लेकिन ये होती है एनिमल की डेड बॉडी। कैडेवर और कॉर्प्स जो हैं ये डेड बॉडी होती हैं ह्यूमन की, कैरकस जो है वो एनिमल की डेड बॉडी है। इसके अंदर, सॉरी मैंने ट्रिपल एस लिख दिया, डबल एस है। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर साफ लिखा ही हुआ है, क्या लिखा है? पीछे लिखा है एस, पीछे इसमें लिखा है एस। कह रहे मेरी कार के आगे, मेरी कार के आगे एक एस आ गया, कार के आगे एक गधा आ गया, और फिर उसकी क्या मिली? उसकी मिली डेड बॉडी। तो कैरकस होती है डेड बॉडी ऑफ एनी एनिमल, कॉर्प्स होती है डेड बॉडी ऑफ एनी ह्यूमन, कैडेवर भी होता है डेड बॉडी ऑफ एनी ह्यूमन। लेकिन कॉर्प्स और कैडेवर में भी एक डिफरेंस है कि हम टेक्निकल लैंग्वेजेस में, जब हम टेक्निकल लैंग्वेज की बात करते हैं तब हम यूज करते हैं कैडेवर, और लेमन लैंग्वेज में, आम बोलचाल की भाषा में, डेड बॉडी को बोला जाता है कॉर्प्स। ठीक है जी, तो वर्ड आया कॉर्प्स, मीनिंग आया डेड बॉडी, वर्ड आया कैडेवर, मीनिंग आया डेड बॉडी ऑफ एनी ह्यूमन, कॉर्प्स भी, और कैरकस भी डेड बॉडी ऑफ एनी, डेड बॉडी लेकिन किसकी? एनिमल की। इस कॉर्प्स को
यूजुअली लोग कंफ्यूज कर देते हैं इस कॉर्प्स से। इस कॉर्प्स को यूजुअली लोग कंफ्यूज कर देते हैं इस कॉर्प्स से। इस कॉर्प्स का मतलब भी है वही बॉडी से रिलेटेड, क्योंकि कॉर्प इसमें भी है, लेकिन ये डेड बॉडी नहीं है। इसमें ई था तो इसकी बॉडी ई मतलब आउट हो चुकी है, लेकिन इसमें ई नहीं है, ये डेड बॉडी नहीं है। कॉर्प्स का मीनिंग होता है ए बॉडी ऑफ पीपल, ए बॉडी ऑफ people engaged in a similar activity. A body of people engaged in a similar or particular activity. इस कॉर्प्स का मतलब होता है बॉडी ऑफ पीपल एंगेज्ड इन अ सिमिलर और पर्टिकुलर एक्टिविटी। इसको हम बोलते हैं कॉर्प्स। ठीक है जी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स सुना होगा, है ना। तो कॉर्प्स, इसी कॉर्प्स का मीनिंग यूज होता है आर्मी। तो आर्मी भी क्या है, एक ऐसी बॉडी है जिसमें लोग हैं काफी सारे और मिलके एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करते हैं देश को डिफेंड करने की। तो वर्ड आया कॉर्प्स, है ये भी बॉडी, है ये भी बॉडी, लेकिन ये कैसी बॉडी है, डेड बॉडी। ठीक है जी। फिर इसी कॉर्प से देखो मेरे पास एक और वर्ड बना विच इज कॉर्पोरियल। जैसे वर्ड है कॉर्पोरियल, इस वर्ड के अंदर आप साफ देख पा रहे हो पीछे लिखा है रियल। कॉर्पोरियल वर्ड के अंदर पीछे लिखा है रियल, आगे लिखा है कॉर्प। तो इसकी रियल में कॉर्प है, रियल में कॉर्प है मतलब बॉडी इसकी है। तो हैविंग और कंसिस्टिंग रियल कॉर्प, हैविंग और कंसिस्टिंग ऑफ और रिलेटिंग टू रियल कॉर्प। रियल कॉर्प मतलब जिसकी फिजिकल बॉडी हो। इसी कॉर्पोरियल का आपको मैं अगर सिनोनिम बताऊं, अगर मैं मीनिंग बताऊं, तो इसका मीनिंग होता है टेंजिबल। मेरे हिसाब से टेंजिबल वर्ड सब लोगों ने सुना होगा। टेंजिबल वर्ड का मतलब होता है उन चीज़ों को हम टेंजिबल बोलते हैं जिनको हम फिजिकली टच कर पाएं, जिनकी मटेरियल बॉडी हो। ठीक है जी। जैसे ये मार्कर है तो ये मार्कर टेंजिबल है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं मेरे जो वर्ड्स हैं वो इनटेंजिबल है। ठीक है। तो कॉर्पोरियल वर्ड था, कॉर्प रियल हो जिसकी, इस कॉर्पोरियल से उल्टा बन जाता है इनकॉर्पोरियल। इनकॉर्पोरियल का मतलब क्या हो गया, इनकॉर्पोरियल का मतलब हो गया इंटेंजिबल। कॉर्पोरियल का मतलब हो गया टेंजिबल, इनकॉर्पोरियल का मतलब हो गया इनटेंजिबल। जैसे वर्ड था ना कॉर्पोरल, कॉर्पोरियल वर्ड कॉर्पोरल का भी सिनोनिम है। कॉर्पोरियल वर्ड कॉर्पोरल का भी सिनोनिम है। कॉर्पोरल का सिर्फ, कॉर्पोरल पनिशमेंट का नहीं, कॉर्पोरियल वर्ड कॉर्पोरल का भी सिनोनिम है। इसका एक मीनिंग ये भी यूज होता है रिलेटेड टू बॉडी, लेकिन इसका मीनिंग कभी टेंजिबल यूज नहीं होता, इसका मीनिंग यूज होता है फिजिकल। ठीक है। और कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, कॉर्पोरल का भी उल्टा बना सकते हो ऐसी। जैसे कॉर्पोरियल से इनकॉर्पोरल बनाया, इनकॉर्पोरियल बनाया, तो मैं इसका भी उल्टा बना सकता हूं, इनकॉर्पोरल। इनकॉर्पोरल का मतलब क्या हो जाएगा, इन माने नेगेटिव, इनका मीनिंग क्या होता है, इनका मतलब होता है नेगेटिव, कॉर्प माने बॉडी, तो जो बॉडी से रिलेटेड ना हो, नॉट फिजिकल। इनकॉर्पोरल होता है मेंटल। ठीक है। इनकॉर्पोरल होता है मेंटल, कॉर्पोरल होता है फिजिकल। ठीक है जी। तो मेरे पास सारे वर्ड्स चल रहे हैं, किससे चल रहे हैं, कॉर्पोरल से, कॉर्प से। इसी कॉर्प से फिर एक और वर्ड बनता है दैट इज
इनकॉर्पोरेट। इसी कॉर्पोरल वर्ड से एक और वर्ड बनता है दैट इज इनकॉर्पोरेट। ठीक है, ये जो वर्ड है इनकॉर्पोरेट, इस इनकॉर्पोरेट वर्ड का जो मीनिंग है, उस वर्ड का, इनकॉर्पोरेट वर्ड का जो मीनिंग है दैट इज इन। देखो वर्ड को, देखो क्या लिख रहा है, इन माने अंदर, कॉर्प, कॉर्प माने बॉडी, एट का मीनिंग हमने पहले भी कई बार सीखा है। इन माने अंदर, कॉर्प माने बॉडी, एट माने टू डू। तो वर्ड आ गया इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है किसी को बॉडी के अंदर करना। इनकॉर्पोरेट का मीनिंग ही होता है टेक इन, मीनिंग इंक्लूड करना। इनकॉर्पोरेट वर्ड का मतलब है टेक इन या फिर इंक्लूड करना। ठीक है जी, शामिल करना, तो इनकॉर्पोरेट। ठीक है जी, इसी कॉर्प से मेरे पास एक और वर्ड बनता है। हालांकि ये वर्ड जो है इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर हमारी लीगल लैंग्वेज में बहुत ज्यादा इस वर्ड को यूज किया जाता है, विच इज हैबियस कॉर्पस। वर्ड है हैबियस कॉर्पस। अगर इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन बोलूं तो दैट इज हैबियस कॉर्पस, दैट इज हैबियस कॉर्पस। ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड नहीं है, लेकिन इसको यूज किया जाता है। इस हैबियस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग है हैब। वर्ड क्या है, हैब। हैब माने हैव और कॉर्पस माने बॉडी। हैबियस कॉर्पस हमारी लीगल लैंग्वेज के अंदर यूज होता है। हैबियस कॉर्पस एक कानून है, एक ऐसा कानून है कि किसी भी पर्सन को कोई भी पुलिस, आपको एक बात बता देता हूं, कानूनी लैंग्वेज के अंदर कोई भी पुलिस थाना आपको अरेस्ट नहीं कर सकता, अपने पास रात भर रख नहीं सकता, जब तक आपको किसी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश ना कर दिया जाए। तो एक ऐसा कानून, ए लॉ दैट स्टेट्स दैट अ पर्सन कैन नॉट बी केप्ट इन प्रिजन अनलेस दे हैव फर्स्ट बीन ब्रॉट बिफोर ए कोर्ट। जब तक किसी कानून के तहत जब तक किसी बंदे को कोर्ट के सामने नहीं रखा जाएगा, लाया जाएगा, तब तक उसको प्रिजन में रखा नहीं जा सकता। इस कानून का नाम है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस की तरह एक और वर्ड बहुत ज्यादा हम इंडिया के अंदर यूज करते हैं, दैट इज हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज स्पिरिट द कॉर्पस। स्पिरिट द कॉर्पस में कभी तो कॉर्पस ऐसा पूरा लिखा जाता है, कभी कभी CORPS भी लिख दिया जाता है, स्पिरिट द कॉर्पस। ठीक है, अगर एक्चुअली इसकी प्रोनाउंसिएशन बोलूं तो इसको बोला जाता है स्प्री, नॉट स्पिरिट। इसको पढ़ा जाता है स्प्री, इसको पढ़ा जाता है दे कॉर, स्पिरिट द कॉर पढ़ा जाता है इसको, स्पिरिट दे कॉर। और इसमें देखो ये कॉर्प्स वर्ड यूज किया। इस कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर लोग मिलकर काम करते हैं, और उस बॉडी के अंदर, एक ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर जब एक सेम स्पिरिट हो, उस वर्ड के लिए हम यूज करते हैं स्पिरिट द कॉर्प्स। इसका मतलब होता है ए सेंस ऑफ यूनिटी। इसका मीनिंग यूज होता है ए सेंस ऑफ यूनिटी। अमंग ए ग्रुप। एक ग्रुप के अंदर जब यूनिटी की जो फीलिंग होती है, उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं स्पिरी द कॉर्प्स। यूज करते हैं स्पिरी द कॉर्प्स, लिखने में आता है स्पिरिट द कॉर्प्स। ठीक है जी, डन है। तो ये सारे जो वर्ड थे, ये सारे वर्ड थे मेरे पास किससे, कॉर्प से। और कॉर्प का मतलब मैंने सीखा बॉडी। जैसे मैंने वर्ड कॉर्प सीखा जिसका मतलब मैंने सीखा बॉडी, ऐसे ही वर्ड होता है कार्न। और इस कार्न से एक वर्ड शायद सबने सुना होगा, एंड दैट इज कार्नेज।
मुझे ऐसा लगता है ये कार्नेज वर्ड सबने सुना होगा। इस कार्नेज का मतलब होता है मास किलिंग। जब एक साथ कईयों को उड़ा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, उसको बोलते हैं मास किलिंग। वर्ड को याद कैसे रखेंगे? कार्न का मतलब होता है बॉडी। कार्न का मतलब होता है बॉडी। जब एक साथ कई सारी कार्न को आगे भेज दिया जाए, जब एक साथ कई सारी कार्न को आगे भेज दिया जाए, कई सारी बॉडी को आगे भेज दिया जाए, तो हम वर्ड यूज करते हैं कार्नेज। मीनिंग हो गया मास किलिंग। ठीक है जी। तो कार्नेज का मतलब क्या हो गया? कार्नेज का मतलब हो गया द किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इसी कार्नेज के लिए मेरे पास एक सिनोनिम है विच इज मैसेकर। मेरे पास सिनोनिम है कार्नेज का विच इज मैसेकर, और मैसेकर का मतलब भी है मास किलिंग। एक साथ देखो वर्ड में ही लिख रहा है, जब कईयों को एक साथ मार दिया जाए तो होगा क्या? ये लिख रहा है मास, हिंदी में वर्ड होता है ना मास, मीट, और ये लिख रहा है एकड़। जब कई एकड़ तक आपको मांस ही मांस फैला दिखाई दे, ऐसा कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो कई एकड़ तक सिर्फ मांस ही मांस फैला था, तो वहां हम वर्ड यूज करते हैं मैसेकर। मैसेकर का मतलब भी हो गया कार्नेज, मास किलिंग। इसी के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं विच इज जिनोसाइड। सिनोनिम है ये भी, जिनोसाइड। और जिनोसाइड के अंदर ये जो लिखा है साइड, क्या लिखा है? साइड। इस साइड का मतलब ही होता है परमानेंट किसी को साइड कर देना। साइड का मतलब होता है टू किल। इसी से आपने एक वर्ड सबने सुना होगा सुसाइड। और जिनोसाइड का मतलब है कई जनरेशन को, कई जनों को, वर्ड में लिख रहा है जनों को एक साथ साइड कर देना इस जिनोसाइड। इसी जिनोसाइड के लिए मेरे पास एक और सिनोनिम है विच इज एनहिलेशन। वर्ड तो है एनिहिलेशन, इसको बोला जाता है एनहिलेशन। एनहिलेशन वर्ड बोला जाता है एनहिलेशन। तो जब एक साथ कईयों को डिस्ट्रक्ट, परमानेंट खत्म कर दिया जाए। एनहिलेशन का अगर एक्चुअल मीनिंग पे आऊं, हालांकि मीनिंग वही है मास किलिंग, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब होता है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, पूरी तरह से खत्म कर देना। देखो क्या लिख रहा है इसके अंदर, कह रहा है एनी। क्या लिखा है ये? एनी। कह रहा है अगर एनी वन हिला, क्या कह रहे हैं? अगर एनी वन, 10-12 बंदूक लेके बैंक के अंदर रॉबरी करने के लिए घुस गए कुछ लोग, और वो कह रहे हैं अगर एनी वन हिला ना, तो देख लेना एनिहिलेशन, कंप्लीटली उसको क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। तो एनिहिलेशन का मतलब होता है या तो मास किलिंग या कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। ठीक है जी। तो ये सारे वर्ड्स हमने आज सीखने थे। एक बार इन सब वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या हमने सीख लिया। पहला वर्ड जो हमने सीखा दैट इज कॉर्पोरल। पहला वर्ड जो आज हमने सीखा दैट इज कॉर्पोरल। कॉर्पोरल में हमने सीखा, एक ही रूट सीखा हमने। इतने सारे वर्ड्स हमने सिर्फ एक रूट पे बना दिए, कॉर्प और दूसरा कार्न। कार्न का मतलब भी बॉडी, कॉर्प का मतलब भी बॉडी। इसी कार्न पे अभी बहुत सारे वर्ड्स और हैं जो हम अगले एपिसोड में सीखेंगे। वर्ड है कॉर्पोरल। कॉर्पोरल का मतलब होता है रिलेटेड टू बॉडी। कॉर्पोरल का मतलब हो गया रिलेटेड टू बॉडी, मतलब कि बॉडीली, फ्लैशली, फिजिकल। इसी का सिनोनिम सीखा कार्नल। कॉर्पुलेंट हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। कॉर्पुलेंट होता है मोटा, पोटली बांध के चलता है, और इसी का एक और सिनोनिम हमने सीखा था स्टाउट। ठीक है। कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी जिसको कानून वेरीफाई करता है, ऑथोराइज करता है। फिर हमने सीखा है कॉर्पोरल पनिशमेंट, एक कैपिटल पनिशमेंट। कॉर्पोरल होती है फिजिकल पनिशमेंट जो स्कूल्स में बैन है। कैपिटल पनिशमेंट होती है फांसी की सजा। वर्ड आया कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी। कडेवर ह्यूमन की डेड बॉडी, कॉर्प्स भी ह्यूमन की डेड बॉडी, कैरकस एनिमल की डेड बॉडी। कॉर्प्स और ये कॉर्प्स में डिफरेंस है। ये कॉर्प्स होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो एक टाइप की एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करते हैं। आर्मी के लिए भी हम ये वर्ड यूज करते हैं। और फिर हमने सीखा कॉर्पोरियल, मीनिंग होता है जिसकी रियल कॉर्प हो। रियल माने टेंजिबल। इसी का एंटोनिम हो गया इनकॉर्पोरियल, इनटेंजिबल।
फिर हमने एक वर्ड सीखा इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है अंदर शामिल कर लेना, टेक इन या फिर इंक्लूड, शामिल कर लेना। फिर हमने सीखा हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मीनिंग होता है हैव बॉडी। एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, एक ऐसा कानून जिसके तहत अगर कोई पुलिस आपको अरेस्ट करना चाहती है, किसी को भी अरेस्ट करना चाहती है, तो पुलिस अरेस्ट करने से पहले कोर्ट से मंजूरी लेगी। ठीक है जी। फिर हमने सीखा स्पिरिट द कॉर्प्स। स्पिरिट द कॉर्प्स का मतलब होता है, लिखने में स्पिरिट द कॉर्प्स है, जब सेम स्पिरिट से काम करें, एक सेंस ऑफ यूनिटी हो अमंग अ ग्रुप, उसको बोलते हैं स्पिरिट द कॉर्प्स। फिर हमने कार्न रूट सीखा। कार्न से वर्ड बनता है कार्नेज। कार्नेज का मतलब होता है मास किलिंग, एक साथ कईयों को आगे भेज दिया, मास एकड़ तक, कई एकड़ तक मास ही मास फैला था, कई जनों को साइड कर दिया, और एनिहिलेशन, इसका मतलब भी होता है मास किलिंग या कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। तो फ्रेंड्स, आई फील आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इनको, जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियोस यहाँ पे अपलोड होंगे, देखो मैं आपको साफ बता देता हूँ, हमारे किए हुए वर्ड्स गारंटेड आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जिस दिन हमारे ये जो मैंने टारगेट लिया है कि हम 3000 वर्ड्स कंप्लीट करेंगे, जिस दिन हमारे ये 3000 वर्ड्स पूरे हो गए, आप खुद कहोगे कि यस सर, कि हमें कुछ आया है। ठीक है जी। अभी भी आप जितने भी वर्ड सीख रहे हो, आप इन वर्ड से जरूर कहीं ना कहीं मिलते रहते होगे। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियोस आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो इनको लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है। ठीक है जी। आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।